वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 7, 4 और 13 और आज रविवार है। तो हम अपने सूक्ष्म वतन निवासी प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की दादी गुलजार जी के द्वारा चलाई हुई ज्ञान मुरली सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 22/3/96 96 की ये मुरली है। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। सभी प्रश्नों से पार माना समाधान वाले, प्रसन्न चित्त रहना। जिसका समाधान है हर प्रश्नों का, वो नेचुरली खुश रहेगा, प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। मुरली की शुरुआत आज सर्व प्राप्ति दाता, हाँ मीठे मीठे बाप दादा की महिमा। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। जिन बच्चों ने सर्व प्राप्तियां कर ली है, बाप दादा की नजरों में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने सर्व प्राप्तियां न की हो। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं। हाँ, कभी फुर्सत से बैठकर एकांत में प्राप्तियों की लिस्ट बनाना तो पता चलेगा कि बाप दादा के द्वारा कितनी ढेर सारी प्राप्तियां हम बच्चों को हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है। लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय, लंबी लिस्ट किसको सुनावे या बताएं उसके बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस किसके जीवन में, देवताओं के जीवन में नहीं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। अंडरलाइन किया सभी ने। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, हाँ, जो समझते हैं कि मुझे सर्व प्राप्तियां हैं, उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी। अब बाबा कहते स्वयं को कैसे परखोगे, कैसे चेक करोगे। अब बाबा बताते हैं कि वो जानते हो ना, सर्व प्राप्तियों की निशानी है। नंबर 1 बाबा बताते हैं मुख्य, सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। नोट डाउन करें सभी, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। जिस सर्व प्राप्तियों की निशानी सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आनी चाहिए, बाबा कहते हैं वो नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्न चित्त तो कभी प्रश्न चित्त, 2 प्रकार के हैं बच्चे। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये है प्रश्न चित्त। और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। जो बात सामने आई उसको स्वीकार करके वो पार्ट प्ले करने को जी हाँ जी हजूर
वो तैयार रहेंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, माना अंदर से वे संतुष्ट हैं। तो ये क्यों क्या जो है वो क्या है? हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है, जो खाली होता है ना उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती हूँ व रहता हूँ? कभी कभी नहीं। बाबा कहते कभी कभी का जवाब नहीं, सदा सदा रहती हूँ, सदा रहता हूँ। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? बाबा कहते 10 वर्ष वालों का जवाब क्या है? हाँ नहीं करते। बाबा पूछ रहे हैं, सब बाबा को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं सोच रहे हैं। हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण क्या? प्राप्ति कम। और प्राप्ति कम का कारण क्या? प्रसन्नता नहीं, क्योंकि कोई ना कोई अप्राप्ति अंदर में महसूस होती है। और अप्राप्ति का कारण क्या? कोई ना कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई। इच्छा का फाउंडेशन क्या? ईर्ष्या। बाबा कहते हैं दूसरों का देखते रहते हैं तो दूसरों को देखते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो ईर्ष्या और अप्राप्ति ये है उसका कारण। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, बाबा ने कारण भी बता दिया, निवारण भी बता दिया। तो बाबा कहते हैं प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त की पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार की स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले, सहज में सब सफल करे, तन सफल करे, मन सफल करे, धन सफल करे, समय सफल करे, तो सफलता का भी सहज अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को सहज लगाएंगे बाबा की याद में, बाबा की सेवा में, तो सफलता भी सहज मिलेगी। और सफलता अगर सहज तो अनुभव भी सहज में जल्दी आता है। तो ऐसे बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, संबंध में संतुष्टता रूपी, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर। असंतुष्टता हुई माना मन मैला हो गया, संबंध में संतुष्टता नहीं, तो सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी क्या? स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता माना क्या? बाबा कहते हैं संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच त बीठो नच, माना नाचो। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन है आज का, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, दुख नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।